Yes, SFT, Statement of Financial Transactions. SFT फाइलिंग किस लिए होती है and how SFT filing is done. Return is filed. SFT means Statement of Financial Transactions. That is a return filed with Income Tax Department to report the specific high value financial transactions. In simple words, if a person or any entity handles certain large transactions, they must inform the Income Tax Department through SFT so that department को they can track the high value transactions and prevent tax evasion. तो कौन फाइल करता है SFT? बैंक्स, कंपनीज, रजिस्ट्रार्स, म्यूचुअल फंड्स, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, NBFCs एंड सर्टन अदर स्पेसिफाइड पर्सनस हैं जो कि फाइल करते हैं SFTs. कॉमन ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं रिपोर्टिंग के? एक तो कैश डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट अबोव द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स, क्रेडिट कार्ड पेमेंट अबोव प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, परचेज और सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अबोव 30 लाख रुपीज़, म्यूचुअल फंड investment above prescribed limits, purchase of shares, bonds, debentures, etc. above prescribed limits, large cash receipts for sale of goods and services. तो ये कौन से फॉर्म में जाता है? SFT कौन से फॉर्म से हम लोग फाइल कर सकते हैं एंड व्हाट इज़ इट्स ड्यू डेट? इट इज़ फाइल्ड इन फॉर्म 61A. जनरली ड्यू डेट इज़ generally due by 31st May following the financial year in which the transaction occurred. Now, practical perspective क्या है प्रोफेशनल का? तो बिफोर एक्सेप्टिंग एन SFT असाइनमेंट आपको क्या करना होगा? पहले तो आइडेंटिफाई करना होगा वेदर द क्लाइंट इज अ स्पेसिफाइड रिपोर्टिंग पर्सन. दूसरा, कलेक्ट transaction data for the financial year, verify its PAN and transaction details, पूरी तरह से छानबीन कर लो, prepare and validate form 61A, upload on income tax reporting portal using the reporting entity's credentials, resolve any defects or notices received after filing. अभी होता ऐसा है कि SFTs की असाइनमेंट अपने पास आई है, लेकिन हम लोग फ़ीस क्या चार्ज करें, किस तरह से? तो ये डिपेंड होता है टाइप ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी कौन है, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस कितने हैं, डेटा अवेलेबिलिटी कैसा है एंड क्लीनअप रिक्वायर्ड. मतलब क्लीनअप हो सकता है, डेटा कितना अवेलेबल है या फिर आधा अधूरा डेटा है, अज्यूम नहीं कर सकते ना ये सब चीज़ों में. इसके लिए सो फॉर स्मॉल एंटिटीज़ विथ लिमिटेड ट्रांजैक्शंस प्रोफेशनल फ़ी आपके हिसाब से चार्ज करो. वी विल नॉट गो विद द प्रोफेशनल फ़ी हियर. ओके, देन नेक्स्ट कम्स हियर इज़ यस प्रैक्टिकल SFT फाइलिंग फॉर्म 61A प्रोसेस. तो इसमें क्या है मालूम है? जब भी हम लोग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फाइल करने की सोचते हैं, हैंडल करने की सोच रहे हैं, तो सर्टन एंटिटीज़ मस्ट रिपोर्ट स्पेसिफाइड हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन फॉर्म 61A अंडर सेक्शन 285BA एंड रूल 114E. स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझ लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप क्या रहेगी? जब भी आप SFT हैंडल कर रहे हो तब चेक वेदर क्लाइंट इज़ रिक्वायर्ड टू फाइल SFT. पूछना है आपको क्या क्लाइंट बैंक है, NBFC है, कंपनी इज़ इशूइंग शेयर्स, डिबेंचर्स, रजिस्ट्रार, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार है, एट्सेट्रा. हैज़ द क्लाइंट रिकॉर्डेड एनी रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन क्रॉसिंग प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स? If no reportable transaction exists, the filing may not be required. Verify applicability carefully. Next comes is, ये तो पहली चीज़ हमें applicability देखनी है. Next comes is, चलो applicable है तो आगे बढ़ेंगे, collection of data करना है.
क्या क्या लेना है आपको? ऑब्टेन पैन ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी, ट्रांजैक्शन डिटेल्स, पैन ऑफ कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स, एड्रेस ऑफ एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कुछ चीज़ें हमें पूछनी भी पड़ेगी, इसीलिए फाइनेंशियल ईयर वाइज ट्रांजैक्शन समरी लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट स्टेप्स कम्स इज रिपोर्टिंग पोर्टल रजिस्ट्रेशन। अभी रजिस्ट्रेशन करना है हमें, तो कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, किसका करेंगे? क्लाइंट मस्ट रजिस्टर ऑन द इनकम टैक्स रिपोर्टिंग पोर्टल एंड जनरेट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिपोर्टिंग एंटिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, मीन्स IDTREIN। रिपोर्टिंग पोर्टल क्या होगा? report.inside.gov.in। डाउनलोड करना है फॉर्म 61A यूटिलिटी। द यूटिलिटी इज यूज टू एंटर ट्रांजैक्शन डेटा, वैलिडेट records, generate XML to file upload for file upload। 61A प्रिपेयर करना है, फिलअप करना है, रिपोर्टिंग एंटिटी की डिटेल्स डालनी पड़ेगी। फिर हमें ये पूछेगा प्रिंसिपल ऑफिसर डिटेल्स, ट्रांजैक्शन कैटेगरी पूछेगा, फिर कस्टमर पैन डिटेल्स एंड अमाउंट एंड ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन। फिर वैलिडेट करना है, जनरेट XML कर लेना है। कुछ कॉमन एरर्स हमें प्रैक्टिकली आए हैं, जो कि है इनवैलिड पैन दिखाता है, कभी कभी रॉन्ग ट्रांजैक्शन कोड हो सकता है, मिसिंग मैंडेटरी फील्ड्स मिसिंग हो जाती है पूरा डेटा न मिलने की वजह से, इनकरेक्ट फाइनेंशियल ईयर। सो आफ्टर वैलिडेशन जनरेट XML, फिर डिजिटली साइन कर लो, साइन एंड इंक्रिप्शन DAC लगेगी, प्रिपेयर अपलोड पैकेज एंड फिर अपलोड करना है हमें फॉर्म 61A। See, after successful submission and acknowledgement is generated, स्टेटस चेक करते रहना है। अपलोड करने के बाद एक्सेप्ट होगा, रिजेक्ट होगा, डिफेक्टिव होगा। अगर रिजेक्ट हो गया तो रेक्टिफाई एंड री अपलोड इट, वो भी फैसिलिटी है यहाँ पे। फिर नॉर्मली ड्यू डेट इज़ 31 मई फॉलोइंग द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। मतलब आप बोल सकते हो 60 डेज़ में हमें फाइल करना है। पेनल्टी क्या है? लेट फाइलिंग में अट्रैक्ट पेनल्टी अंडर सेक्शन 271 FA, ₹500 per day of default. So be very careful with that, and can increase after notice from department. And of course इसकी मेनली दो इम्पॉर्टेंट एंड ऑफिशियल गाइडेंस वेबसाइट है अपनी incometaxindia.gov.in। और आपके ऐसे ही अगर कोई और इम्पॉर्टेंट या फिर क्वेरीज़ है इसकी रिगार्डिंग आपको, या फिर और आप कोई नए टॉपिक पे या फिर टॉपिक की जानकारी चाहते हो, तो प्लीज़ डू कमेंट मी ऑन कमेंट बॉक्स। हम डेफिनेटली हम सबको अप्रोच करके पर्सनल लेवल पे उनको हेल्प करेंगे। पर्सनल लेवल पे मीन्स email ID के थ्रू। सो प्लीज़ आपकी जो भी क्वेरीज़ है या फिर कोई भी चीज़ पे आपको जानकारी चाहिए, तो प्लीज़ राइट इट डाउन, वी विल डेफिनेटली अप्रोच यू। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे तो ही हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड हम और लोगों तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि देखो यूट्यूब जो कि है फ्री में जो नॉलेज मिलती है ना, उसकी रिस्पेक्ट होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये फ्री वाला जो नॉलेज है ना, यही हमें सबको आगे बढ़ाता है। ये आपको आगे बढ़ाएगा, हमें आगे बढ़ाएगा। आपको नॉलेज चाहिए, हम प्रोवाइड करेंगे। हमें कुछ चाहिए जो नॉलेज आप प्रोवाइड करेंगे। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। श्वेता एजुकेटर 999, थैंक यू।